हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी ज्योति मैम आपके साथ फिर से आज प्रेजेंट हूँ यहाँ पे। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया है आपके लिए डीएनए रेप्लिकेशन का नेक्स्ट पार्ट। पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे हम बॉल के हेल्प से डीएनए मॉडल को प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। हम लोग कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब जहाँ डीएनए नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा, एक ओल्डर डीएनए पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। तो जिस डीएनए स्ट्रैंड पे न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है उस ओल्डर डीएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट का मतलब जिस पे कुछ लिखना है, तो टेम्पलेट है एक स्ट्रैंड है और उसके अपोजिट एक स्ट्रैंड बनना है, तो दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। ये तो आपको समझ में आ जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन जो आपके बुक में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसने डिस्क्राइब किया है ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन को। बहुत शॉर्ट में किया है, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। एनसीईआरटी तो आप ऐसे ही गुनगुनाते हुए पढ़ जाओगे, जैसे गाना गाते हो ना, वैसे ही पढ़ जाना, आ जाएगा समझ में। क्या रहा है कि जीनोम कितना बड़ा होता है। ई कोलाई का जीनोम पता है कितना बड़ा होता है? 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। ई कोलाई के जीनोम का साइज क्या है? 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। 10⁶ बेस पेयर बहुत बड़ा होता है। और इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है यूकैरियोटिक सेल के जीनोम का, जो कि होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अब इतना बड़ा डीएनए है और उसको खोल के रेप्लिकेट करना, इज इट ईजी? नॉट पॉसिबल। देखो मैं तुम्हें एक बहुत ही ले लैंग्वेज में फिर से समझा रही हूँ। इमेजिनरी वर्ल्ड की बात करते, एक डीएनए जो है समझो इस तरीके से उलझा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो कितना, जैसे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, डीएनए इस तरीके से उलझा हुआ है, लेकिन जब आप इसके किसी एक स्ट्रैंड को गौर से देखेंगे तो यू विल सी हियर इट इज डबल स्ट्रैंडेड। अगर आपको दिख रहा हो, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि 2 दिख रहा है ना आपको, इसको खोल के 4 बनाना है। क्या बनाना है? 4। मतलब ये एक स्ट्रैंड अपना डॉटर स्ट्रैंड बनाएगा, ये स्ट्रैंड अपना डॉटर स्ट्रैंड बनाएगा। बच्चे समझ में आ रहा है? तो ये ही प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या प्रोसेस होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन इतने बड़े डीएनए को तुम अगर पूरा खोल दो, सिंगल स्ट्रैंड करो और बनाओ, क्या ये इजी है? एक मम्मी भी स्वेटर बनाती है ना, दादी या नानी या आंटी कोई स्वेटर बनाती है तो ऊन का गोला बनाती है, एक बार में पूरा खोल देगी तो बनेगा स्वेटर? उलझ ही जाएगा। तो डीएनए में कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि पूरा का पूरा डीएनए ओपन हो जाए और तब वो डुप्लीकेट हो? नहीं पॉसिबल है। तो डीएनए के किसी पर्टिकुलर एरिया में, कहाँ? डीएनए के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये दोनों बंद है तो ये दोनों ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा पर्टिकुलर एरिया में। जहां पे ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होगा, ओपन होगा, दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कहने का मतलब है यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट किया जा सकता है। और मेरा हाथ जो है तुम देखो, यहाँ पे इसके एक सिंगल स्ट्रैंड को इसको और एक सिंगल स्ट्रैंड को इसको पकड़ के रखा हुआ है। हाथ हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा? दोनों फिर से डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा हाथ है ना, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करता है। इसने सिंगल स्ट्रैंड को पकड़ के रखा कि नहीं, तुम्हें चिपकने तो नहीं दूंगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं बनने दूंगा, क्योंकि इसका क्या होना है? रेप्लिकेशन है। ये साइट है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा डीएनए एक बार में नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे आगे खुलता जाएगा। अदरवाइज ये पूरा चिपका हुआ है, थोड़े से एरिया में पहले रेप्लिकेशन होगा। जब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे इस दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया, अब दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दोनों अपना डॉटर डीएनए बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दौड़ के कौन सा एंजाइम आएगा? बता सकते हो? बताया था कल, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये आएगा और ये आके इस पे बैठ जाएगा। समझने की कोशिश करना है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और जैसे ये आगे बढ़ेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। जो चीज़ तुमको अभी यहाँ पे दिख रहा था 2, अब ये दिखेगा तुमको 4। 4 का मतलब कि इस स्ट्रैंड ने भी अपना डीएनए बनाया, इस स्ट्रैंड ने भी अपना डीएनए डॉटर डीएनए बनाया। बट व्हाट इज द डिफरेंस? मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो 2 स्ट्रैंड है। मैंने कई बार बताया है, दोनों स्ट्रैंड के जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। एक स्ट्रैंड होता है 5' to 3', एक स्ट्रैंड होता है 3' to 5'। इसमें कौन सा स्ट्रैंड जो है इजीली आपका डीएनए रेप्लिकेट करेगा कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेकेज? वो स्ट्रैंड होता है 3' to 5'। जब उसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा तो वो क्या बनाएगा?
5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम से 3 प्राइम जाने में डीएनए को प्रॉब्लम नहीं होती है, नए स्ट्रैंड को बनने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो ऐड करता जाता है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। लेकिन एट द सेम टाइम उसके नीचे का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। तो वहां पे जब बनेगा तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ तो बनेगा ही नहीं। 3 प्राइम टू 5 प्राइम कभी डीएनए सिंथेसिस नहीं होती, वो 3 प्राइम की तरफ आगे बढ़ती है। तो 3 प्राइम की तरफ आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाती है, टूट जाती है, क्योंकि उसका स्ट्रैंड उसको अपोजिट पड़ रहा है, कन्वीनियंट नहीं हो रहा, आसान नहीं लग रहा उसको। एक स्ट्रैंड तो फ्री मिल रहा है कि 3 प्राइम पे ऐड करते जाओ, उल्टा डायरेक्शन जब पड़ता है तो प्रॉपर कंटिन्यूस डीएनए नहीं बना पाता, छोटा छोटा सेगमेंट बना पाता है, छोटा छोटा सेगमेंट बनता है, डिसोसिएट कर जाता है, छोटा छोटा सेगमेंट, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। इस छोटे छोटे सेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। हालांकि आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट मैंने कभी कभी एडिशनल दे देती हूँ। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनता है। तो बोलोगे फिर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स से तो कम्प्लीमेंट्री नहीं पूरा होगा, हो जाता है। एक और एंजाइम है, याद कर लेना, डीएनए लाइगेज। व्हाट इज द नेम? डीएनए लाइगेज। जो सुई धागा होता है ना, सिल दो सबको, वही काम करता है लाइगेज। जो छोटे छोटे डीएनए टूटे टूटे से बनते हैं ना ओकाजाकी फ्रैगमेंट, सबको जोड़ देता है और प्रॉपर चेन बना देता है। जैसा पहले वाला था वैसे ही दूसरा वाला बन जाता, और इस तरह से हो जाता है आपके डीएनए का रेप्लिकेशन, डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन। यूकैरियोटिक सेल में आप अगर सेल साइकिल पढ़े होंगे माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th में, तो एस फेज, इंटरफेज पढ़ा था ना, एस फेज, जी फेज पढ़ा था ऐसा। तो सिंथेसिस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, और अगर डीएनए की सिंथेसिस हो गई और सेल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, सेल डिवाइड नहीं हुआ, तो एक ही सेल में डीएनए डबल नंबर में प्रेजेंट हो जाएगा। तो वो कॉज करता है क्या? पॉलीप्लॉइडी, डिप्लॉइडी। समझ में आ रही है बात? तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इतना ही सा है आपका डीएनए सिंथेसिस, इतना भी कुछ टफ नहीं है। क्या पढ़ना है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ही होता है कि जहाँ से ऑरिजिन ऑफ डीएनए स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कुछ एंजाइम्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को तुम्हारा लाइगेज बाइंड करता है। जिस पर्टिकुलर एरिया में ये खुल गया है और आगे की तरफ, मान लो ये मैंने खोल दिया और आगे की तरफ ये मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में अगर कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज, तो ये इसका क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन फोर्क हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? डीएनए टेम्पलेट हो जाएंगे और आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो इतनी सी तो बात है डीएनए रेप्लिकेशन में। बाकी एनसीईआरटी से पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ गया तो लाइक करना, मैं आपके लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इतनी ही आसान लैंग्वेज में। बाय स्टूडेंट।